आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीरी लीडर एक बार फिर से यूनाइट यानी एक साथ ही नजर आ रहे हैं। आपने देखा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, इंजीनियर रशीद हो, शज्जाद गनी लोन हो, चुनावों से पहले आपने इनके स्टेटमेंट देखे थे कि उमर अब्दुल्ला के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने वो झगड़ा भी देखा कि एक तरफ से उमर अब्दुल्ला कुछ कहते थे और यहाँ से महबूबा मुफ्ती कुछ कहती थी। इंजीनियर रशीद कहते थे कि उमर अब्दुल्ला को जो है आर्टिकल 370 की बात करनी चाहिए, लेकिन आज वही इंजीनियर रशीद जो है उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि अगर आपको आर्टिकल 370 की बात करनी है, हम आपके साथ हैं। शज्जाद गनी लोन पीपल कॉन्फ्रेंस से है, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि 370 के मुद्दे पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, यानी उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि वक्त आने पर और साथ निभाने पर ये सारे लीडर जो हैं वो एक साथ नजर आते हैं। इनके सुर बदले बदले थे, लेकिन अब इनके सुर जो हैं वो एक ही साथ नजर आ रहे हैं। इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, वो भी कल आपको सेरेमनी में दिखाई दिए। महबूबा मुफ्ती की बात करती हैं, वो भी दिखाई दी। और उन्होंने तब भी ये बोला कि बहुत खुशी है कि 6 साल बाद जम्मू कश्मीर को चुनी हुई गवर्नमेंट जो है वो मिली है। लेकिन अब ये तीनों की अगर मैं बात करूं, महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद, शज्जाद गनी लोन की बात करें, ये कह रहे हैं कि हम उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं और फर्स्ट कैबिनेट की बात की जा रही है कि ऐसा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के जो डिसीजन था आर्टिकल 370 और 35A का, हम उसे कंडेम करते हैं और हमें जो है इस तरह की आप बता दें कि देखिए 370 जो है वो वापस आना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र किया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि हम 370 को जो है वो वापस लेकर आएंगे। उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी बात जरूर होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि 370 लाने में अगर 100 साल भी लग गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 के लिए फाइट करेगी। और देखिए यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि जिन लोगों ने हमसे 370 ले लिया उनसे 370 मांगना जो है वो बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए पहला स्टेप हमारा होगा स्टेटहुड। तो देखिए हर कोई जम्मू कश्मीर में जो है वो स्टेटहुड चाहता है, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए वो चाहती है स्टेटहुड हो, चाहे हम इंजीनियर रशीद की पार्टी के अवामी इत्तेहाद की बात करें वो भी चाहती है स्टेटहुड हो। हर कोई चाहता है कि स्टेटहुड भी जो है वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन आज आपको एक बात समझनी होगी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि कश्मीरी जो है, कश्मीरी लीडर्स की हम बात करते हैं, वो यूनाइट दिखाई देते हैं, तो ये यूनिटी आपको कल से लेकर आज तक उनकी दिख रही है। और उन्होंने आगे भी कहा है कि हम यूनाइट रहेंगे। देखिए कोई ना कोई मुद्दे की अगर हम बात करें, चाहे वो 370 का ही मुद्दा हो, उसी पर ही सही ये लीडर्स आपको यूनाइट नजर आ रहे हैं। जब मैं आगे इस खबर को पढ़ती हूँ तब आप साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि मैंने अपने लोगों से वादा किया है और मैं अपने लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि देखिए वक्त में देरी हो सकती है, बात जो मैंने कही है वो जरूर पूरी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो डिसीजन था हम उसे जो है कंडेम करते हैं। और इसी के साथ पहली कैबिनेट की अगर हम बात करें, ये रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए। कंडेम करने के साथ साथ यहाँ पर जो है आर्टिकल 370 को कैसे वापस लाया जा सके इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर में मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, इस पर ध्यान देना चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करते हैं, इंजीनियर रशीद की बात करते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के साथ हैं हम और उमर अब्दुल्ला को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहिए उमर अब्दुल्ला के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें अपने जो पॉलिटिकल एजेंडे जो अपने मैनिफेस्टो में जो अपने यहाँ पर संकल्प पत्र में रखे थे उन्हें अब पूरा करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उन्हें वोट दिया है। और वहीं इंजीनियर रशीद ने एक और बात कही जो आप लोगों को सुननी चाहिए। इंजीनियर रशीद ने कहा, और उनके दादा को याद करते हुए उमर अब्दुल्ला के शेख अब्दुल्ला साहब को, उन्होंने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर थे और उसके बाद जो है वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए। आज उमर अब्दुल्ला ने भी जो है चीफ मिनिस्टर को कंपेयर किया था कि ये म्युनिसिपैलिटी से भी लेस पावर वाले जो हैं यहाँ पर ये होंगे, यानी चुनाव होंगे। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम बन चुके हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला को अब लोगों से किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। शज्जाद गनी लोन ने भी यही बात की कि उमर अब्दुल्ला के हम साथ हैं अगर आर्टिकल 370 की बात करते हैं और 35A की बात करते हैं। यानी आपको एक मंच पर कश्मीरी लीडर जो है वो एक साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 की ही बात क्यों ना हो, चाहे वो 35A की बात क्यों ना हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो और चाहे वो रिस्टोर करने की बात हो स्टेटहुड। आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि कश्मीर के नेता जो हैं जब भी कोई मुद्दा लेकर आते हैं वो साथ होकर लड़ते हैं। तो जम्मू वाले नेताओं को भी अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए और उन्हें भी अगर किसी बात पर खड़े होना है तो साथ होकर खड़े होना चाहिए।
क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में बल है और एकता से बहुत सी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। अगर हम टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो हमें हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर की अगर तामुर व तरक्की चाहिए तो जम्मू कश्मीर के नेताओं को एक मंच पर साथ होकर आना होगा। अलग अलग लड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है फिजाएं बहाल नहीं होंगी और ना ही जम्मू कश्मीर में जो है वो आप इस नैरेटिव को चेंज कर पाएंगे। फिलहाल के लिए जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।